प्रश्न ये था, हाँ, अब वही कोई आदमी सोधी में आ गया, लेकिन उसको ना तो भक्ति है उसके और ना उसने कुछ ज्ञान। 3-4 अपने मन में जो है अपने उसूल बना लिए उसने। चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, ठगी ना करो, जारी ना करो। लेकिन ना तो कोई मन में भक्ति है और ज्ञान का तो मतलब नहीं। तो उसकी क्या गति होगी? अच्छा। हुँ, देखो भाई, उसकी क्या गति होगी। हुँ, एक तो अपने मन में मान गया हो, चोरी भी करता है, हुँ, झूठ भी बोलता है, हुँ, सारे कर्म करता है, हुँ, अपनी तरफ से मान रहा है कि मैं कति नहीं करता, क्योंकि शरीर के द्वारा तो नहीं करता हो, हुँ, लेकिन नेत्र, आंख, हुँ, कान, हुँ, नाक और वाणी, ये जो देखो भाई, विचार करके देखे भाई, वाणी तो झूठ बोल रहा है कि नहीं। हुँ, 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 नेत्रों से क्या कर्म करता है हुँ, कि एक खूबसूरत लड़की जाती है हुँ, और वो उसने देखी, हुँ, देखते उसके भीतर गई कि नहीं। हाँ जी। भीतर जाना ही पाप है। हुँ, 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 उससे मिल चाहे ना मिल, हुँ, मिलना तो शरीर का कर्म है। जी। मिलने से ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुँ, एक उदाहरण है इसी पर। हुँ, एक महात्मा था और वो किसी भंडारे में चला गया, मियाँ ने भंडारा कर रखा था हुँ, और उसमें भोजन कराया उसने। हुँ, भोजन कराया तो रात ने उसने सपने में लड़की देखी। वह हुँ, जब भी आंख लागे, जब वह लड़की खड़ी पावे, फिर वो जाग जाए। जागते हैं फिर चिंता में हो जाए। हुँ, फिर चिंता में आंख लाग गए, आंख लाग घड़ी आन में आंख लाग गए। हुँ, आंख लागते हैं वह लड़की फिर खड़ी पाओ। जी। तो तड़के उठ के अपने गुरु दौरा गया। हुँ, मेरा महाराज जी, ऐसे ऐसे होया, हुँ, आज तो सारी रात एक लड़की रही हुँ, और जब मेरे तो सपने में खड़ी थी पावर, मेरे पास खड़ी पावर, बच्चे है बहुत मुश्किल से। तो वो गुरु जी बोले, भाई क्या खाया था। हुँ, अब महाराज जी, खाया पिया तो कुछ ना था, भंडारे में जीम कहा था, एक बनिया ने भंडारा कर रखा था, उसमें जीम लिया था। जी। उड़े के जहाँ था मैं, और वो ना माने, मेरे को जिमा दिया। हुँ, अब भाई ने भी देख कहो, पता कर काइयो उस बनिया ने पीछा कहाँ से ले आया भंडारे में। हुँ, 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 तो उस बनिया ने उस लड़की के पीछे ले रखे, हुँ, वो लड़की बेच रखी। हुँ, जब वो बाबा जी बोले, भाई ये खाना जो है ना, उस लड़की के पीछे का था, हुँ, वो मंग कितनी थी। हुँ, उसका कर्जा है तो मंग का होता है भाई। जी। कर्जा तो कोई भी हो। हुँ, बोले फिर महाराज जी, कर्जा कैसे करूं मैं। बोले उस लड़की के नियमित भजन करते, परमात्मा से प्रार्थना करते और परमात्मा का 2-3 घंटे भजन करते गायत्री मंत्र के द्वारा जी। कि भाई इस लड़की का कल्याण करो महाराज जी, या सुख शांति से रहे, संसार में जैसे भी रहते हैं उस तरह रहे आप राम राम से। फिर तेरा यह सपने में नहीं दिखेगी, हुँ, हुँ, नहीं तो तेरे को सपने में दिखेगा। जी। तो यूं देखो, ये भाई यो हमारे बहम है कि भाई मैं तो कोई गलत काम करता है कौन है। फिर गलत काम करी तो आए भाई, हुँ, कौन करे भाई। हुँ। किसी ने पूछ के देख लो, नहीं कोई गलत काम गलत करता है कौन है। हाँ, तकरीबन उत्तर यूँ रहा करे इस बात का। अब देखो जी पछले का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ई सोधी में तो हमने कुछ गलत करया ही कौन। वो हमारा एक मतलब वीडियो में तो सारी बात करवा रखी। एक हमारा भाई था, हुँ, ये उस भाई के लिए है, जी। समझ ले वो अच्छी तरह से।
और फोन का नंबर दे दिए, मेरे से बात कर लेगा। एक हमारा भाई था, हमारे तक बड़ा ही था, कोई हमारे मेरे ख्याल में हाँ कई साल बड़ा था, हमारे बड़े भाई है जिताई का था। और वो बीमार हो गया, बीमार होकर कई दिन हो गए, बीमार हो गया, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। एक दिन वो हम बैठे उसके तो रसान में, कई जने बैठे, भाई भाई था चाचा ताबुआ में, बैठ जाया करते हम। तो वो बोलिया भाई मैंने कोई गलती खोटा काम तो ना करे था जो परमात्मा मैंने थामता को ने। तो मेरा मूड था उस वक्त यही बात पूछने का, और ये बात भाइयां थे इसलिए पूछी, आज काम आएगी कि इस प्रश्न का उत्तर है ये। मैं बोला भाई ठीक बात है तेरी, और हमने भी देखा भाई तेने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन एक बता दे अच्छा काम करे कौन सा करे था। अगर एक भी अच्छा नहीं है तो सारे गलत हैं। सारे गलत हाँ जी। और गलत कैसे है ये भी विचार कर ले भाई, कि ये संसार के जितने कार्य है ना, देखना, सूंघना, सुनना और बोलना, ये सारे के सारे गलत हैं, यही पाप का कारण है जी। और पाप से क्या गति होती है उसका भाई ने बेरा होगा, वो भाई विचार करे और न्यू देखे कि भाई तेरी समझ में तो तू काम नहीं करता। अब इंद्रियों से तो भाई कर्म इंद्रियों को देखो गीता में क्या लिखा है, गीता में एक एक बात का खुलासा है, उत्तर है कि हेर जन इंद्रियों को तो बस विषयों से रोक देता है, लेकिन मन के द्वारा उनका चिंतन करता है जी। वो योग्य नहीं कहा जा सकता। तो इसी प्रकार जो है ना विचार करके भाई कि भाई कर्म के द्वारा से तो कोई ना झूठ बोलता अपनी जानती में, लेकिन कितने बोलता है, झूठ ना बोलने वाला बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलने का जग ठगाने को ना ना जी। हाँ जी। अगर बोलता है संसार के लिए तो झूठ बोलता है। ये सारा मिथ्या है, ये संसार झूठा है ना, बिल्कुल। इस झूठे संसार की जो तारीफ करना, जो इसके लिए कार्य करना, जो इसके लिए मनन करना, वो सारे का सारा झूठ है। बिल्कुल। जो झूठ में झूठ मिला दे, झूठ का वर्णन करना ही झूठ है। जीव भी झूठा है, पंडित जी ने एक एक बात का खुलासा कर रखा है जी। कल्पित जीव ने सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं। नहीं से हाँ जी। जो जीव भी कल्पित है तो फिर वो भाई कैसे, हम कैसे मान लें कि वो भाई पाप ना करता। जी। वो इंद्रियों से पाप ना करता, शरीर से पाप ना करता, लेकिन मन के द्वारा 3 प्रकार से कर्म होते हैं, हाँ जी। मन से, वचन से और कर्म से। कर्म से हाँ जी। कर्म का तो क्या कर दिया उसने, पर मन और बुद्ध, मन और वाणी और नेत्र, पंडित जी की कविता कराई थी ना, तो मिथुन कारण हाथ पैर जी। वाणी कर्म करती है, मिथुन कारण, नहीं तो हाथ पैर अलग है नहीं, जी जी जी। रण की जरूरत कौन है। जड़ भरता जी आदि और शिवदेव आदि आदि ने ऐसा दिखा रखा है जी। कि वो टिचिंग पड़े ने जब भी कोई बात को नहीं, लोगों को ऐसा दिखाया कि पागल की तरह। एक आड़ा बाबा आकर पंडित जी है वो, तो मैं उससे बोला, वो बाबा बोले भाई वो तो पहले भी आ करता, मैं बाबा मन ने तो आधे देखा, मैंने नहीं पहले भी आ करता यो आपने ना देखा, लेकिन वो बात नहीं करता किसी से।
एक टेम मिल जाए तो एक टेम खाता है, ना दो बहुत टेम मिल जाए तो दो टेम बहुत खाता। चाह तू पी लेता है एक आधी, जी। लेकिन अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो मैं बोला बाबा जी, मैंने जो किताब जो पढ़ी है ना, उनमें तो जो पूरा है। ऐसा है कि हमारी किताब में अर्पण जी ने भी भाई एक बार भोजन बताया है, चलो ये दो बार कर लेगा भाई, पूरा साधन ना हो लिया होगा। भोजन भी इतने करता है, इतने साधन ना होया। हाँ जी। नहीं तो बाहर की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता, और जो ये वस्तु ग्रहण करता है, हवा, पानी, फल फ्रूट और अन्न, ये पापमय है। बाहर की कोई वस्तु नहीं था, भीतर टसाटस भरे हैं जी। क्योंकि भीतर से ही तो बन आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो पिंड में सो ब्रह्मांड में, पहले पिंड में था फिर ब्रह्मांड में आया। जी। क्योंकि सबसे पहले परमात्मा ने ऐसा बनाते बताते हैं, इस भागवत पुराण का ऐसा लेख है, और श्रुति स्मृतियों का भी लेख है कि एक भगवान ने जो है ना विपु बनाया था। एक भगवान ने वो मतलब धूसा बनाया, और उसमें फिर इंद्री, मन, वायु, अग्नि, इंद्र, ये सब जो है ना प्रविष्ट हो गए। जी। लेकिन फिर भी हिल्या नहीं, ऐसा कि भागवत पुराण का लेख है। जब परमात्मा सोम उसमें प्रवेश किया ना, जब ये सारी इंद्री काम करने लगी, तो वो रचना जो है ना, इसी से संसार की रचना हुई है। जी। तो कहने का मतलब यो है कि एक तो भाई ये विचार करे कि भाई कानों से क्या सुनता है, और नेत्रों से क्या देखता है, जी। और वाणी से क्या कहता है, और नासिका से क्या सूंघता है। क्या दुर्गंध नाम की कोई चीज है? ऐसा भागवत पुराण में पढ़ के देखे, जी। तीसरे सकंद में, तीसरे सकंद का 9वें अध्याय में पढ़ के देखा है कि भाई ना गंध में केवल गंध, सुगंध नाम ही गंध का है, सुगंध नाम ही गंध का है, पृथ्वी में है या ये बदबू का नाम निशान भी नहीं है, बदबू इसको आती है, यो महसूस करता है। ऐसा लिखा है जी। भागवत पुराण में, बदबू किसी चीज में नहीं होती, क्योंकि अगर बदबू होती ना तो किसी ने किसी ने प्यारा ना होता। ये सिद्ध होता है, विचार करें भाई, उस भाई ने बताइए जी। जो ये बता बात बताओ भाई, मन मैं कर्मों से तो पाप करता नहीं, फिर भी क्या गति होगी? अरे गति क्यों होती, मेरी गति होया करेगी, जो संसार की गति वो है तेरी गति होगी, बस इतना फर्क रहेगा। अब भाई तू स्वर्ग में चला जाएगा, और स्वर्ग में तो फिर आना पड़ेगा, भोग 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 कर, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। पुण्य भी वर्जित हैं, मोक्ष के लिए पुण्य भी वर्जित हैं, परमात्मा के पास जाने के लिए, समीप जाने के लिए, परमात्मा में लय होने के लिए पुण्य ना पाप दोनों वर्जित है। पंडित जी ने गाउन में और पंडित जी ने बताउन में कोई कमी नहीं छोड़ी। मरे थे कि वो है जिसका कल्पित नाम है, हाँ, करेंगे तो वो है जिनके हाथ के मकाम। करे थे कि वो है जिनके हाथ से माँ काम है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी तीसरी कली जो है ना भाई, जब ज्ञान के निशाने लग गए, पुण्य नहीं पाप किया, और मान ना गुमान, दुख सुख सम जान लिया, और बिना खाए पिए जिए थे, इस जीव को आराम है।
अगर आराम की जगह सैया, जी। उस भाई के लिए बताऊं ये बात, जो न्यू कहे मैं पाप ना करते भाई, और उनकी गति क्या होगी। अरे जब पाप ना कौन करता, हुँ, ईसा माई का लाल कोई मेरे सामने था भाई, हुँ, जो पाप ना करता हो। हुँ, एक उड़ा मंदिर में बैठे थे, और एक ने बोला, वो वीडियो भी आ रहा है राम निवास, और वो डॉक्टर साहब जाट, हुँ, मेरा भाई अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए मानस मारना भी पाप को नहीं, मैंने ऐसा लिख रखा है। हुँ, एक बात मैं ना बोले माँ भाई क्या जरूरत है, हुँ, यह संसार है भाई। जी। लेकिन वो बार बार कह ही गया, फिर मैं बोले भाई कहाँ लिख रखा है, दिखा देगा, मैंने दिखा दूंगा, हुँ, पर दिखाना दिखूना क्या था, हुँ, क्योंकि तेरे लिए क्या होता कि दिखाओ। हाँ, ठीक है बात। तो कहने का मतलब यो है कि अपनी मन गढ़ंत बातों से कल्याण नहीं होता। ठीक है। बिल्कुल, वेद के मार्ग बिना, भगवान के निर्देश बिना इस जीव का भला हो नहीं सकता। नहीं हो सकता जी। अगर अपना भला चाहते हैं हुँ, तो परमात्मा का निर्देश स्वीकार करें, हुँ, परमात्मा की क्या आज्ञा है हुँ, उसको जानने की कोशिश करें। जी। नहीं तो जो ये जानते हैं ना हुँ, भाई इंद्रियों से पाप होता है, वो ना तो नेत्र खोलते, और ना बोलते, और ना गमन करते, और ना हाथ पैर रहते, वो पागल की तरफ पड़े रहते हैं। जी। और जो खवा दे तो खा लेते हैं, हुँ, नहीं खवा होता ना, भूखे पड़े हैं, उनको भूख नहीं लगती। हुँ, ऐसा भागवत पुराण का लेख है। जी। तो उस भाई ने यूं बताओ या कविता कराते हैं, इसको समझे हुँ, क्या, क्या बताना चाहती है। हुँ, 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 हुँ।